जी हां, मंगलवार काफी हैपनिंग रहा। आज क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि एक तरफ मंगल को एनडीए की मंगल बैठक हुई और दूसरी तरफ मंगल संग्राम। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। राहुल गांधी का नजर आया दिल्ली की सड़कों पर। अब सवाल यह है कि आज इसका क्या होगा अंजाम। आज सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह मीटिंग होगी। बैठक में संसद की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गांधी प्रतिमा पर मार्च की भी तैयारी में है विपक्ष। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर उतरकर छात्रों के समर्थन में किया जाए प्रदर्शन। और प्रधानमंत्री आवास के पास हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मंगलवार को करीब 3 घंटे तक धरना दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें धरने से उठा दिया। बाद में राहुल, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई दिग्गजों को हिरासत में ले लिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुए इस प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ और आज कैसे संसद में गूंजने वाली है इस धरने की गूंज, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। प्रियंका गांधी की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो धरना खत्म नहीं करना चाहती। और लीग के ऊपर जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। दिल्ली में विरोध की लहर, विपक्ष का गदर। राहुल प्रियंका का धरना, दिल्ली में सियासी हंगामा। पेपर लीक की लड़ाई, पीएम आवास पर धरने तक आई। पेपर लीक पर विपक्षी संग्राम, क्या निकलेगा समाधान? मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को यह सलाह दी। इस वीडियो में वो छत्रसाल स्टेडियम डिटेंशन सेंटर में सीढ़ियों पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके एक पैर में जूता है और दूसरे में नहीं। वीडियो में राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में 3 प्रमुख मांगे रखी। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस ने धरना दिया। कांग्रेस और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के पक्ष में राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस का मार्च शुरू हुआ। कुछ ही देर में ये मार्च 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचा। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रोकने की कोशिश की तो दोनों वहीं धरने पर बैठ गए। राहुल और प्रियंका जिप टाई के साथ पहुंचे थे। इस जिप टाई से राहुल, प्रियंका, खड़गे समेत कांग्रेस के नेताओं ने अपने हाथ बांध लिए। धरना प्रदर्शन के दौरान पक्ष के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की।
थोड़ी देर बाद पुलिस राहुल और प्रियंका को समझाने आई तो पुलिस और राहुल गांधी के बीच बहस हुई। पुलिस के समझाने के बाद भी राहुल और प्रियंका हटने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस का जो धरना दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था वो शाम 6:30 बजे तक चलता रहा। इस बीच सरकार की तरफ से राहुल से बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। राहुल से उनकी 30 मिनट से ज्यादा देर तक बातचीत चली। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक सरकार और विपक्ष में सियासी संग्राम होता रहा, उस मुद्दे पर जिसको लेकर देश की राजनीति कई दिनों से उबल रही है। सरकार के खिलाफ जो धरना हुआ उसमें राहुल और प्रियंका को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी साथ मिला। कांग्रेस का साथ देने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अखिलेश यादव धरना स्थल पर उस समय पहुंचे जब पुलिस राहुल और प्रियंका से धरना खत्म करवा रही थी। जब राहुल और प्रियंका ने धरना स्थल से उठने से इनकार किया, जब वो धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को अलग अलग बसों में बिठाया गया और पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। पुलिस को आगे कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं। रात करीब 9:45 पर कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। डिस्कशन होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए। आप सोचिए कितनी भेदभाव रखने वाली सरकार है, आप सोचिए कितनी भेदभाव रखने वाली सरकार है कि बच्चों की जान जाने पर भी जिन्होंने आत्महत्या की उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रही है सरकार। इन सब के बीच जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर अपनी बात से मुकर जाने का आरोप लगाया और उनके व्यवहार को लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ बताया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन को अशोभनीय बताया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे। बहरहाल नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये आक्रोश और सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का क्रोध फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।